नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल बाय द वे यूपीएससी में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट की बात करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से कर दीजिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझना ज़रूरी है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 18 मार्च 1919 को रॉयट एक्ट पास किया और अप्रैल 13, 1919 को बहुत दर्दनाक तरीके से हज़ारों लोगों की जलियांवाला बाग में हत्या कर दी गई, जिससे सारे देशवासियों के मन में ब्रिटिशर्स के खिलाफ आक्रोश पैदा हो गया था। अब उन्हें तलाश थी तो बस एक मौके की, जिससे वो ब्रिटिशर्स को इंडिया से धक्के मार के बाहर निकाल सकें, और उन्हें ये मौका मिला खिलाफत इशू से। चलिए अब खिलाफत मूवमेंट के बारे में समझते हैं। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में ऑटोमन एम्पायर की हार के बाद टर्की के सुल्तान को डिपोज कर दिया गया। खलीफा को हटाने की कोशिश की जाने लगी। मैं बता दूं कि उस टाइम पर खलीफा को मुस्लिम वर्ल्ड का स्पिरिचुअल हेड माना जाता था, और खलीफा की पावर को बचाने के लिए दुनिया भर के मुस्लिम्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिसमें इंडियन मुस्लिम्स की दो मांगे थी। पहला, रिटेंशन ऑफ खलीफाज कंट्रोल ओवर मुस्लिम सेक्रेड प्लेसेस, और दूसरा, एडिकेट टेरिटरीज फॉर द खलीफा आफ्टर टेरिटरीज अरेंजमेंट। 1919 में अली ब्रदर्स, शौकत अली मोहम्मद अली, मौलाना आज़ाद, अजमल का और हजरत मोहानी ने खिलाफत कमेटी का फॉर्मेशन किया। गांधी जी, जो उस समय ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने खिलाफत मूवमेंट के पोटेंशियल को समझा और हिंदूज और मुस्लिम्स को यूनाइट करके मास और यूनाइटेड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू कर दिया। अब ये मूवमेंट किसी पर्टिकुलर सेक्टर या रिलीजन तक सीमित नहीं था, क्योंकि अब इसमें पूरे इंडिया के लोग इन्वॉल्व हो गए थे, इंक्लूडिंग हिंदूज, मुस्लिम्स, सिख, क्रिश्चियन, पीजेंट्स, आर्टिसंस, वुमेन एंड स्टूडेंट्स। इस मूवमेंट में मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने भी पार्टिसिपेट किया था, और 1920s में हुए ट्रीटी ऑफ सीवियर्स के बाद मूवमेंट और बढ़ गया। लोगों ने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को बॉयकॉट कर दिया, और अब उन्होंने सेल्फ गवर्नेंस की नहीं, बल्कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग रखी, यानी स्वराज की। सितंबर 1920 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 7 पॉइंट नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया, जो थे सरेंडरिंग ऑफ टाइटल्स, बॉयकॉटिंग ऑफिशियल इवेंट्स, रिजेक्टिंग फॉरेन गुड्स, बॉयकॉटिंग लॉ कोर्ट्स, resisting all class participation in Mesopotamia service, refraining from participating in provincial and central assembly elections, abstaining from government दरबार्स and official functions। हालांकि कुछ लीडर्स जैसे मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसांत, जीएस खरपड़े और बीसी पाल ने इनको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया और कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स ऑफ एग्रीगेशन की बात की। हज़ारों की संख्या में स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस को बॉयकॉट कर दिया और नेशनल स्कूल्स को ज्वाइन कर लिया, जैसे जामिया मिलिया, काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ एंड बिहार विद्यापीठ। और बहुत सारे लॉयर्स ने भी अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी, जैसे मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सी आर दास, सी राजगोपालचारी, सैफुद्दीन किचलू और वल्लभ भाई पटेल, असफ अली और राजेंद्र प्रसाद। और साथ ही साथ कांग्रेस वॉलंटियर कॉर्प्स का ही फॉर्मेशन किया गया। ये एक तरह की पैरेलल पुलिस फोर्स थी कांग्रेस की तरफ से, जिसको सुभाष चंद्र बोस कमांड कर रहे थे। दिसंबर 1921 में गवर्नमेंट ने प्रोटेस्ट को दबाने की कोशिश की। वॉलंटियर कॉर्प्स को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया, पब्लिक मीटिंग पर बैन लगा दी गई, और गांधी जी को छोड़ के बाकी सभी प्रोमिनेंट लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया। हालात बहुत ज़्यादा खराब हो गए और सभी लोग गांधी जी को प्रेशराइज करने लगे सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट को स्टार्ट करने के लिए। और फिर होता है चौरी चौरा इंसिडेंट ऑन February 4, 1922। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में एक स्मॉल विलेज का नाम है। पुलिस पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे लोगों पर फायर कर देती है, और रिस्पांस में लोगों ने पुलिस स्टेशन को आग लगा दिया, जिससे 22 पुलिस वालों की जान चली गई। और इंसिडेंट के होते ही गांधी जी, जो नॉन वायलेंस स्ट्रगल चाहते थे, उन्होंने इस मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया, जिससे सारे लीडर्स गांधी जी के इस स्टेप से काफ़ी नाराज थे। और मार्च 1922 को गांधी जी को 6 साल की जेल सुना दी गई। अब बात करते हैं कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को एंड करने के पीछे क्या कारण रहे होंगे। पहला, चौरी चौरा इंसिडेंट। दूसरा, मूवमेंट जो खिलाफत इश्यू को लेकर शुरू हुआ था, उसका सिग्निफिकेंस खत्म हो चुका था। तीसरा, गांधी जी को लगा कि इंसिडेंट से ब्रिटिशर्स को एक बहाना मिल जाएगा प्रोटेस्ट को ब्रूटली सप्रेस करने का और लोगों को मारने का। चौथा, गांधी जी नॉन वायलेंट मीन्स ऑफ एगिटेशन चाहते थे, मगर लोग अभी तक उनके प्रिंसिपल्स को पूरी तरह समझ नहीं पाए थे। गांधी जी यंग इंडिया न्यूज़पेपर में कहते हैं, I would suffer every humiliation, every torture, absolute ostracism, and death itself to prevent the movement from becoming violent। अब बात करते हैं मूवमेंट के सिग्निफिकेंस की। सक्सेस इन गेटिंग हिंदू मुस्लिम यूनिटी। ये पहला ऐसा मूवमेंट था जिसमें हिंदूज और मुस्लिम्स ने इतने बड़े स्केल पर मिलकर पार्टिसिपेट किया था।
राइज ऑफ नेशनलिस्टिक एंड रेवोल्यूशनरी सेंटिमेंट्स इन मासेस। लोगों में नेशनलिज्म की भावना बढ़ने लगी थी। इतने सारे बड़े मूवमेंट होने के बाद अब कोई रीज़न बचा नहीं था ब्रिटिशर्स को इंडिया में रहने देने का। खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ने इंडिया के इंडिपेंडेंस में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। अगर वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।